नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजस्थान राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में आयोजित जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी एवं जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली द्वारा किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ पारंपरिक ढोल थाली के मंगल धुनों एवं कच्ची घोड़ी लोक नृत्य प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित फोटो पैनल स्टैंडी के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं, उपलब्धियों एवं जनोपयोगी जानकारियों को समग्र प्रदर्शन किया गया। जन प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए इसकी विषय वस्तु एवं प्रस्तुति की सराहना की। उद्घाटन अवसर पर पूरे जेडीए अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर, त्रिभुवन सिंह भाटी, महेंद्र मेघवाल, संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद आशीष कुमार मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणपत सुधार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर जन प्रतिनिधियों ने मीडिया से संवाद के दौरान कहा कि नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान की भावना को प्रतिबिंबित करती इस प्रदर्शनी को राज्य सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों का सशक्त प्रस्तुतिकरण है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं से व्यापक रूप से अवगत कराते हुए अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए, जिससे विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी प्रगति हो सके। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, जल संसाधन, पीएचईडी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, श्रम, ऊर्जा खान एवं भू विज्ञान, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग एवं वाणिज्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, वन, पर्यटन सहित अन्य विभागों के विकास कार्यों, योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। यह जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी 18 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें आम जन प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकेंगे। इसी क्रम में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, पूर्व जेडीए अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर, संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद आशीष कुमार मिश्रा सहित अन्य जन प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी गण एवं आमजन उपस्थित रहे। विकास पुस्तिका को बताया 2 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड। जिन प्रतिनिधियों ने जिला विकास पुस्तिका को राज्य सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड बताते हुए कहा कि इसमें विभिन्न विभागों द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं उपलब्धियों का समग्र संकलन किया गया है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा व्यक्त की है कि सभी विभाग परस्पर समन्वय एवं संवेदनशीलता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद आशीष कुमार मिश्रा द्वारा सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। प्रदर्शनी नहीं है, ये सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड है। आम जनता को यह अवगत कराना कि राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने 2 साल में जनहित के क्या क्या कार्य किए, उसका पूरा एक कच्चा चिट्ठा आम जनता के सामने भजनलाल जी की सरकार ने जिस तरह से पारदर्शिता के लिए जानी जाती है, उस पारदर्शी तरीके से पूरी जनता के सामने रखा है। मैं माननीय भजनलाल जी की सरकार को बधाई देता हूँ। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 2 साल में जिस तरह से विद्युत उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे नियोजन का क्षेत्र हो, निवेश का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, या जल जीवन मिशन का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है, निश्चित रूप से कांग्रेस के कई सालों के शासन पे भारी है। मैं एक बार पुनः आशा करता हूँ आम जनता इन सभी कार्यों से जुड़ते हुए जो हमारा लक्ष्य है, हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसमें यह सभी गतिविधियाँ सहायक होगी और आम जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी कि भजनलाल जी की सरकार ने जो 2 साल में जिस पारदर्शी तरीके से कार्य किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। सुशासन सरकार और मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाई माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, और सरकार 15 दिसंबर 2023 को एक जनता के बीच में एक वादा किया था, और वो वादा था सुशासन का, लोक कल्याण का और लोक कल्याणकारी नीतियों का। मैं पूरे प्रदेश की नहीं, मैं जोधपुर की बात करता हूँ। पिछले 2 वर्षों में जिस संवेदनशीलता के साथ में, चाहे वो बनाड़ रोड हो, बनाड़ रोड इसलिए कह रहा हूँ, पत्रकारों के मन में एक जिज्ञासा रहती है। पिछले 7-8 साल से उस रोड के ऊपर जबरदस्त पानी का जमाव और जिस तरह का वहां पे एक वातावरण बन गया था
मैं समझता हूं कि पिछले 1.5 साल के अंदर जिस तरह हमारे जिला कलेक्टर आदरणीय गौरव अग्रवाल जी के नेतृत्व में खुद खड़े 10-10, 12-12, 14-14 घंटा रह सरकारी जनप्रतिनिधि हो या सरकारी अधिकारी हो, वह खड़े रहकर जिस संवेदनशीलता के साथ में उसका निराकरण करने में लगे हुए हैं। वही नहीं, जोधपुर में दूषित पानी की समस्या को लेकर अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपए के एसटीपी प्लांटों का आवंटन कर दिया गया है और 2 एसटीपी प्लांट चालू हो गए और 2-3 और जल्द चालू है। समस्याएं बहुत पुरानी हैं जिसका ध्यान दिया नहीं। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जोधपुर के होते हुए हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट से अगर पाल रोड जा सकते हैं, उसी पाल रोड का माननीय देवेंद्र जी जोशी भाई साहब के नेतृत्व में उस पाल रोड का पुनरुद्धार हुआ। जोधपुर शहर की अगर सड़कों की बात करूं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इतने काम पिछले 25 साल के अंदर नहीं हुए जितने काम इस 2 साल के अंदर हमने किए, और लगभग 40 करोड़ रुपए का काम, उसमें से आधे से ज्यादा काम तो संपूर्ण हो चुके हैं और आधे से ज्यादा काम रोज हर एक दिन छोड़ के एक दिन में खुद 1-1.5-2 करोड़ के काम का भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहा हूं। और जिस तरह से अपने विधायकों को 28 करोड़ रुपए 2 साल में व्यक्तिगत रूप से उनकी अनुशंसा पे काम करने के दिए, उसका फायदा ये हुआ कि जन जन की जो आवाज थी, जनता की जो वास्तविक परेशानी थी, जहाँ वास्तविक जरूरत काम की थी, मैं समझता हूँ कि जोधपुर पूरे के अंदर अब तक जोधपुर विकास प्राधिकरण हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, रूडीप हो और रूडसी को और भी ऐसी कई संस्थाएं, आपदा कोष से हो, लगभग 100 करोड़ रुपए के सड़कों के निर्माण का कार्य अभी तक पूरा हो चुका है। और जैसा कि रूडीप के अंदर जो घोटाले हुए थे उनको अलग किया, उसके बाद रूडीप के लगभग अभी तक 40 से 60 करोड़ रुपए के काम अभी तक ऑलरेडी चालू है सूरसागर और शहर विधानसभा और रिको के एरिया के अंदर। उसके बाद में अगर बात करूं बारिश की, तो जो 2 साल पहले बारिश के अंदर जो हुआ था, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे तक वो रोड खुली नहीं थी। मैं धन्यवाद दूंगा जिला कलेक्टर, जेडीए को और नगर निगम को, जिन्होंने एक सामूहिक बैठक करके मार्गों का निर्धारण किया और जितने भी नाले थे उनकी सफाई कराई। इस बार भी जोधपुर में खूब बारिश आई और एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहां 1 घंटे बाद चलने की जगह न हो, भले वो बनाड़ हो। मैं आपके सामने खुली चुनौती के रूप में कहता हूँ, बनाड़ जैसी चलती रोड जिसको बंद नहीं किया जा सकता, उसके अंदर नाले का निर्माण करना, रोड का निर्माण करना, आज की तारीख में जो बची हुई प्रॉब्लम है वो वहां पे जिस तरह से अनाधिकृत प्लॉट और जमीन के पिछले 18 से लेके 23 के बीच में पट्टे दिए गए, अव्यवस्थित रूप से जमीनें कटी, लोगों ने लिए, वो बहाव क्षेत्र में आ गए, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। और हम सब लोग जनता को कह भी रहे हैं, मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ पत्रकार महोदय को, आप कभी एक बार एजेंडा बनाकर जोधपुर के विकास में 2 साल में क्या मील के पत्थर साबित हुए उनके बारे में खुली चर्चा करें। आप मेरे को एजेंडा दो, मैं खुली आंकड़े समेत चर्चा करूंगा। आरोप लगाने से नहीं होता। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक सभी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रह के काम करते हैं। माननीय भजनलाल जी शर्मा खुद स्वयं रात को 1 बजे 2 बजे दोपहर में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा भी बुला के पूछते हैं कोई विधायक प्रतिनिधि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैं तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, और मैं मानता हूँ भी हूँ आप चौथे स्तंभ में, और आपकी जिम्मेवारी है और आप हमको चेताते भी और आपके कहे अनुसार काम भी करते हैं। छोटी मोटी परेशानी व्यवस्था के रूप में हो सकती है, पर ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में हम सब लोग, मैं माननीय देवेंद्र जोशी, दोनों विधायक बिना लांछन और बिना कोई आक्षेप और बिना कोई भेदभाव के काम कर रहे हैं, वो भी आप सब लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप सब लोग हमेशा इन सब कामों में हमारे साथी रहे और हमारे भी चौथे स्तंभ आप हो। आप हमेशा हमको सजग रखें, हम हमेशा आपके संज्ञान में लाए हुए कामों को और आगे गति देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, एक प्रदर्शनी का आज आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य इस प्रदर्शनी का है और किस तरीके से लोग इसको देखने आते हैं? ये जो राज्य सरकार के जो 2 वर्ष का अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके तहत आज ये 3 दिवसीय अपनी जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जा रहा है और ये 3 दिन तक यही मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के अंदर रहेगी। इसके अंदर सरकार ने जो विभिन्न कार्य किए हैं 2 साल के अंदर, जो अपनी उपलब्धियां रही हैं क्षेत्र की, उसके बारे में इसको बताया जा रहा है। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग आएं और जरूर इस प्रदर्शनी में।